डॉक्टर लोहिया इस देश के मौलिक चिंतक कहे जाते हैं और उन्होंने इस देश की संस्कृति, इस देश की आध्यात्मिकता, इस देश के सामाजिक रहन सहन, इन सब पर एक बहुत ही बारीक दृष्टि डाली और खूब कहा, खूब लिखा, लोगों से खूब संवाद किया। 1955 में मैनकाइंड में उन्होंने एक लेख लिखा राम, कृष्ण और शिव पर, उसका हिंदी अनुवाद और उसके कुछ महत्वपूर्ण अंश। मरणासन्न और श्रेष्ठ विद्वान के साथ शिष्टाचार की श्रेष्ठतम कहानी के रचयिता राम है। राम, कृष्ण और शिव भारत में पूर्णता के तीन महान स्वप्न हैं। सबका रास्ता अलग अलग है। राम की पूर्णता मर्यादित व्यक्तित्व में है, कृष्ण की उन्मुक्त या संपूर्ण व्यक्तित्व में और शिव की असीमित व्यक्तित्व में। लेकिन हर एक पूर्ण है, किसी एक का एक या दूसरे से अधिक या कम पूर्ण होने का सवाल नहीं उठता। राम अक्सर श्रोता रहते थे, न केवल उस व्यक्ति के साथ जिससे वे बातचीत करते थे जैसा हर बड़ा आदमी करता है, बल्कि दूसरे लोगों की बातचीत के समय भी। कभी कभी ऐसा बीज जो समय पर निखरता है वह विपरीत हालातों में सड़ भी जाता है। राम के भक्त समय समय पर पत्नी निर्वासक, कृष्ण के भक्त दूसरों की बीवियां चुराने वाले और शिव के भक्त अघोरपंथी हुए हैं। गिरावट और शत रूप की इस प्रक्रिया में मर्यादित पुरुष संकीर्ण हो जाता है, उन्मुक्त पुरुष दुराचारी हो जाता है, असीमित पुरुष प्रसंगबद्ध और स्वरूपहीन हो जाता है। राम का गिरा हुआ रूप संकीर्ण व्यक्तित्व, कृष्ण का गिरा हुआ रूप दुराचारी व्यक्तित्व और शिव का गिरा हुआ रूप स्वरूपहीन व्यक्तित्व बन जाता है। राम के दो अस्तित्व हो जाते हैं, मर्यादित और संकीर्ण। कृष्ण के उन्मुक्त और शुद्र प्रेमी, शिव के असीमित और प्रसंगबद्ध। मैं कोई इलाज सुझाने की धृष्टता नहीं करता और केवल इतना कहूंगा, ए भारत माता, हमें शिव का मस्तिष्क दो, कृष्ण का हृदय दो तथा राम का कर्म और वचन दो। हमें असीम मस्तिष्क और उन्मुक्त हृदय के साथ साथ जीवन की मर्यादा से रचो। 1955।